बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं, एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले सीरीज से ही मैं यहाँ पे आपके बीच में गेस्ट क्वेश्चन के रूप में 5-5 सेट के रूप में 5-5 प्रश्न के रूप में 2 सेट मैंने प्रस्तुत किया था और 2 सेट के माध्यम से मैं 10 प्रश्न का यहाँ तीसरे पेपर के लिए आपके बीच में उपलब्ध कराया था, जो आप यूट्यूब चैनल पर मेरे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अब रही बात यहाँ चौथे पेपर की, तो चौथे पेपर में मैं आपके बीच में यह 10 प्रश्नों का एक सेट में दे रहा हूँ और पूरे उम्मीद के साथ ही नहीं बल्कि एक गारंटेड बातों के साथ मैं आपके बीच में आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, अपने परीक्षा को बेहतर ढंग से लिखना चाहते हैं, तो आप इन 10 प्रश्नों को बेहद ही बखूबी बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इन 10 प्रश्नों को आप अपने नोटबुक के माध्यम से, अपने बुक्स के माध्यम से या मेरे पढ़ाए गए चैनल्स के माध्यम से इसके आंसर को भी आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 10 प्रश्नों को ही आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह 10 प्रश्न आपके बीच में जो यहाँ दिया गया है, सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। इस पहले प्रश्न में दिया गया कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था विश्लेषण उपगम की विवेचना करें। देखिए, इस प्रश्न को और भी ढंग से पूछा जा सकता है। यह जो प्रश्न दिया गया है, इसी प्रश्न को, इसका जो आंसर देखेंगे, आंसर को और भी ढंग से प्रश्न के रूप में किया जा सकता है कि जो आपका तुलनात्मक राजनीति है, इस तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था विश्लेषण उपागम की विवेचना करना है। और इसके साथ अगर यही प्रश्न आता है कि डेविड स्टन तथा आमंड के विचारों को, डेविड स्टन का नाम जो मैं पिछले सीरीज में या आपके तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से आपके बीच में मैं अपने चैनल में प्रस्तुत किया हूं, उस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, सर्च करके आप उसमें ढूंढ सकते हैं इसका आंसर कि डेविड स्टन तथा आमंड के जो तुलनात्मक विश्लेषण है, इस विश्लेषण को प्रस्तुत करें, तो वही आंसर होगा जो आंसर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था विश्लेषण उपागम की विवेचना करने की बात आती है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से हम यहाँ सीधे शब्दों में देखेंगे। दूसरे प्रश्न के बारे में जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पाएंगे दूसरे प्रश्न में कि संविधानवाद की परिभाषा दीजिए। संविधानवाद तो समझ रहे हैं, संविधानवाद भी मैं पिछले जो तुलनात्मक राजनीति है इस चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ। उस बुक्स के जो अलग अलग सीरीज के रूप में मैं दिया हूँ कि संविधानवाद की परिभाषा दीजिए, संविधान एवं संविधानवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। संविधानवाद क्या है, ये एक अलग बात हो जाता है, अलग विषय हो जाता है। अब फिर संविधान तो समझ रहे हैं कि प्रत्येक देश के लिए अपना एक अलग संविधान होता है। उस संविधान के हिसाब से उसमें कुछ नियम बनाए गए होते हैं देश को संचालित करने के लिए, देश को चलाने के लिए, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसकी जरूरत होती है, इसकी बेहद ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ संविधान एवं संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करना है। संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, इन दोनों विचारों पे आपको अंतर स्पष्ट करना है। आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। इसलिए मैं इसे बोझिल नहीं बनाना चाहता हूं। मैं कम ही समय में आपके बीच में पूरे गेस्ट क्वेश्चन को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और आप अपने बुक्स के माध्यम से भी, नोट्स के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि आपके बीच में जब प्रश्न प्रस्तुत हो जाएंगे तो आप इतने प्रश्नों को अगर बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर करेंगे। और यदि आपको यह बहुत अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि आप मेरे इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से। तो तीसरा प्रश्न पे हम देखते हैं कि तीसरा प्रश्न जो आपके बीच में प्रस्तुत किया गया है कि ब्रिटिश कॉमन सभा के संगठन, ब्रिटिश कॉमन सभा जो है इसके संगठन, इसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना करें। ब्रिटिश कॉमन सभा के संगठन कैसे होते हैं, इसके अधिकार कौन से हैं, इसके कार्य कौन से हैं। अगर आप और भी बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक लाइन इसमें और भी आप अपने ढंग से एक अलग प्रश्न भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकार कार्य की विवेचना करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ही शक्तिशाली होते हैं, तो उनका अधिकार और कार्यों को भी आपको देख लेने की जरूरत है। अगर उसको भी आप देख लेते हैं तो और बेहतर होता है। पुनः आप यहाँ चौथे प्रश्न पर जब गौर करेंगे तो चौथे प्रश्न में देखेंगे कि अमेरिकी सीनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अमेरिकी सीनेट जो है यह विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन के रूप में माना जाता है। और सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, अगर यह है तो इसको वर्णन करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, इसको उल्लेख करेंगे हम। इसके साथ आपके बीच में यहाँ पांचवें प्रश्न जो है स्विस संघीय से देखेंगे। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया कि स्विस संघीय परिषद की शक्ति, स्विस यानी स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड के संघीय परिषद जो है इसकी शक्ति एवं भूमिका का परीक्षण करना है। इसकी शक्ति क्या है,
इसकी भूमिका क्या है, तो इसकी शक्ति का और इसकी भूमिका का परीक्षण करना है। स्विस संघीय परिषद के शक्ति और इसके जो शक्ति के साथ साथ जो इसके परिषद की शक्ति और भूमिका जो है, इसको यहाँ पे विश्लेषण करना है, भूमिका दर्शाना है। इसके साथ आपके अगले प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार कार्यों की परीक्षण करें। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ही प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होते हैं अमेरिका के लिए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों की विवेचना करना है, अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यों की विवेचना करना है। इसको आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं, मिलेगा आपको, मेरे चैनल में ही मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ 7वां प्रश्न के रूप में। तो 7वां प्रश्न में क्या है कि चीन में जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो चीन के प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, चीन के प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है। इसके बाद इनके अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, चीन के प्रधानमंत्री का कार्य कौन कौन सा है, कैसे कैसे अधिकार के साथ कैसे उनको कार्य सौंपा गया है, इन तमाम बातों का जिक्र करना है। और यह आपके बुक्स में उपलब्ध है, आपके जो बुक्स के साथ साथ मेरे चैनल में भी उपलब्ध है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ 8वें प्रश्न के रूप में, तो 8वें प्रश्न में देखेंगे कि ब्रिटेन, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड के संदर्भ में, ब्रिटेन के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में और स्विट्जरलैंड के संदर्भ में इन 3 देशों की तुलना करना है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति है, कंपैरिजन पॉलिटिक्स है। और इस कंपैरिजन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है, इस न्यायिक पुनर्विलोकन की भूमिका का परीक्षण करना है, न्यायिक पुनर्विलोकन का यहाँ पे उल्लेख करना है, इस बातों को समझना है। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ 9वें प्रश्न में देखेंगे, 9वें प्रश्न आपके बीच में क्या प्रस्तुत किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार कौन से हैं, संगठन कैसे होता है, उनका अधिकार कौन कौन सा है और इसके साथ साथ उनका कार्य कौन कौन सा है, इसकी विवेचना करना है। बहुत ही आसान सभी है, इन तमाम क्वेश्चन का आंसर आप मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं और सर्च के माध्यम से आपको मिलेगा। जो भी BA पार्ट 2 के पॉलिटिकल साइंस कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें आपको मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे 10वें प्रश्न में दिया गया है, 10वें प्रश्न में है कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, राजनीतिक समाजीकरण क्या है, राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण कौन कौन से हैं, इसको प्रस्तुत करना है, इसको दर्शाना है। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण के जो विभिन्न अभिकरण की बात की गई है, अभिकरणों के माध्यम से आप देखेंगे कि कौन कौन से इसका अभिकरण है, इसकी तुलना करना है, इसकी विवेचना करना है, इसको देखना है। तो इस तरह से 10 प्रश्न आपके बीच में मैं प्रस्तुत किया हूं। इस 10 प्रश्न को आप बेहतर ढंग से देख लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के संबंध में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने ही प्रश्नों के माध्यम से आप 100% गारंटेड सफल होंगे। यह मेरे गेस किए हुए क्वेश्चन का पूर्ण विश्वास के साथ कहना पड़ रहा है और आप इसे देखेंगे एक बार जरूर। आज बस इसी प्रश्न के साथ, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में असुविधा हो रही है तो मुझे एक बार जरूर मैसेज के माध्यम से भी रिप्लाई करेंगे। मैं आपके उस समस्या का समाधान करने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि यह मेरा प्रयास है कि आप तक बेहतर ढंग की शिक्षा व्यवस्था पहुंचे, आप बेहतर ढंग से जानकारी हासिल करें। जो भी परेशानियां होती है आपको, उन तमाम परेशानियों से संबंधित बातों को आप मुझे जब अवगत कराएंगे तो मैं वैसे परेशानियों से भी दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और निश्चित रूप से आप मेरे प्रश्न से संतुष्ट होते हैं, आपको इन प्रश्नों से संतुष्टि मिलेगी तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, अगले क्वेश्चन आंसर या क्वेश्चन गेस्ट के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।